हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में एक ऐसे लार्ज कैप शेयर के बारे में जानेंगे जिसका डिविडेंड यील्ड ज्यादा है, यानी कि यह कंपनी अपने शेयर होल्डर को अदर कंपनियों के कंपैरिजन में ज्यादा डिविडेंड देती है। और हाल ही में यह कंपनी अपने क्वार्टर 3 का रिजल्ट अनाउंस की है। इस शेयर का नाम है REC लिमिटेड। तो आज की वीडियो में हम लोग इस शेयर के बिजनेस को देखेंगे, उसके बाद हम लोग इस शेयर के फंडामेंटल को देखेंगे, फिर हम लोग इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में जानेंगे, फिर हम लोग ये जानेंगे कि क्या अभी इस शेयर को खरीदे या फिर सेल करें। इन सब के बारे में डिटेल में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। REC लिमिटेड शेयर का करंट प्राइस 441 रुपए है। अब हम लोग इस कंपनी के बिजनेस को डिटेल में समझते हैं। यह कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है और यह कंपनी पावर सेक्टर के कंपनियों को फाइनेंस प्रोवाइड करती है, यानी कि पावर सेक्टर के कंपनियों को लोन देती है। या ऐसे बोल सकते हो कि यह कंपनी पावर सेक्टर से जुड़ी कंपनियों को फाइनेंसिंग से जुड़ी हर समस्या का समाधान करती है। पिछले कुछ सालों में आप लोगों ने देखा होगा कि पावर सेक्टर की लगभग सारी कंपनियां अच्छा ग्रोथ दिखाई है और अच्छा खासा प्रॉफिट भी बनाई है। इसी वजह से पावर सेक्टर को फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली REC लिमिटेड कंपनी का बिजनेस भी ग्रो किया है। और यह कंपनी अपने रेवेन्यू के सोर्स को बढ़ाने के लिए पावर सेक्टर से जुड़ी कंपनियों को फाइनेंस प्रदान करने के साथ साथ बहुत सारे अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना भी शुरू कर दी है। देखा जाए तो इस कंपनी ने मेट्रो, रोड हाईवेज, एयरपोर्ट, स्टील, ऑयल रिफाइनरी, हेल्थ सेक्टर से जुड़ी बहुत सारी कंपनियों के प्रोजेक्ट के अंदर अच्छी खासा मात्रा में इन्वेस्ट करते हुए नजर आई है। अब हम लोग इस कंपनी के रेवेन्यू का प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप देखते हैं। यह कंपनी अपने टोटल रेवेन्यू का 97.8% रेवेन्यू इंटरेस्ट इनकम से जनरेट करती है, यानी कि लोन देने पर जो इंटरेस्ट मिलता है उस लोन पर, उसी से यह कंपनी सबसे अधिक रेवेन्यू जनरेट करती है। और यह कंपनी अपने लोन पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड की है। यहाँ पर देख सकते हो कि इन सब सेक्टर्स के कंपनियों को भी यह कंपनी लोन प्रोवाइड करती है। अब हम लोग इस कंपनी के फंडामेंटल्स को देखते हैं। इस कंपनी का मार्केट कैप 1,16,004 करोड़ है, यानी कि यह कंपनी लार्ज कैप कंपनी है। और इसका स्टॉक PE रेशियो 7.41 है, जो कि इसके इंडस्ट्री PE रेशियो 26.7 से कम है, यानी कि यह शेयर अभी अंडर वैल्यूड है। या ऐसे बोल सकते हो कि यह शेयर अभी सस्ते दामों में मिल रहा है। और इसका डिविडेंड यील्ड 3.63% है, यानी कि यह कंपनी अपने शेयर होल्डर को अच्छा खासा डिविडेंड देती है। और इसका ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10% है, जो कि डिसेंट है। वहीं पर इसका ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी 22.2% है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और इसका EPS यानी अर्निंग पर शेयर 59.4 है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और इसके करंट एसेट्स की बात करें तो इसका करंट एसेट्स 48,554 करोड़ है। वहीं पर इसका करंट लायबिलिटी 37,730 करोड़ है। यहाँ पर इस कंपनी का जो करंट एसेट है वह करंट लायबिलिटीज के कंपैरिजन में अधिक है, जो कि अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। और इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 6.58 है, यानी कि कंपनी के ऊपर बहुत ही ज्यादा कर्ज है। लेकिन यहाँ पर इसको इग्नोर करके चल सकते हो, क्योंकि यह कंपनी लोन प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से यहाँ पे इसका डेट टू इक्विटी रेशियो अधिक देखने को मिल रहा है। नॉर्मली किसी भी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम होना चाहिए। और इसका OPM यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 98.8% है, जो कि बहुत ही अच्छा है। अब हम लोग इस शेयर के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि प्रमोटर की होल्डिंग 52.63% है, जो कि बहुत ही अच्छा है। नॉर्मली किसी भी शेयर में प्रमोटर की होल्डिंग 40% या 40% से अधिक है तो उसे अच्छा माना जाता है। और वहीं पर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की होल्डिंग 21.73% है, जो कि अच्छा है। वहीं पर इस शेयर में म्यूचुअल फंड भी इन्वेस्ट कर रखे हैं। यहाँ पर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 8.45% देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, यानी कि म्यूचुअल फंड वालों को भी इस शेयर पर भरोसा है। तो ओवरऑल इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है। अब हम लोग इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखते हैं। हाल ही में यह कंपनी अपने क्वार्टर 3 का रिजल्ट अनाउंस की है। इसके क्वार्टर 3 के रिजल्ट को देखते हैं। इसके सेल्स यानी रेवेन्यू की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 13,682 करोड़ का रेवेन्यू था। वहीं पर इस क्वार्टर में 14,272 करोड़ का सेल्स है, यानी रेवेन्यू है। तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में इस क्वार्टर में इसका सेल्स बढ़ा है। वहीं पर इस कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो पिछले क्वार्टर में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 13,585 करोड़ था और इस क्वार्टर में 14,009 करोड़ हो गया है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में बढ़ा है। इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले क्वार्टर
38 करोड़ था, वहीं पर इस क्वार्टर में 4076 करोड़ है। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में इस क्वार्टर बढ़ा है। वहीं पर अगर दिसंबर 2023 की बात करें तो इसका नेट प्रॉफिट 3308 करोड़ था, यानी कि पिछले साल के कंपैरिजन में भी इस साल इस कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ा है। तो ओवरऑल कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा है, कंपनी का सेल्स अच्छा है और कंपनी का नेट प्रॉफिट भी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल इस कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि कंपनी का बिजनेस अच्छा है और यह कंपनी अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाइड भी की है, जिससे कि किसी एक सेक्टर पे डिपेंड ना होना पड़े। और कंपनी का फंडामेंटल भी अच्छा है और कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छा है, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है और इस शेयर का पीई रेशियो भी कम है, यानी कि यह शेयर अभी अंडर वैल्यूड है और अपने हाई से लगभग 35% गिरा हुआ है। तो यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है और जो लोग पहले से इस शेयर में बने हुए हैं अभी इस शेयर को ना सेल करके होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अगेन आपको यह बोलूंगा कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ और मेरा ऐसा कोई बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। मैंने अपने एनालिसिस के बेसिस पर ओपिनियन दिया है, आपका ओपिनियन अलग हो सकता है। तो बस इतना ही आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हाँ, इंस्टाग्राम पर भी जाकर के फॉलो कर लेना।